हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे दी ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एसएससी जीडी, ये तो मेन होता है, सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ, और जो है एसएससी से संबंधित अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्यों यूजफुल होने वाला है? क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो में हिंदी से संबंधित हिंदी के जो प्रश्न पत्र बन सकते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, वो लेकर आया हूँ, ठीक है। क्योंकि ये भाई ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही कम लेवल पर, मतलब कि बहुत ही मेहनत से बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं, किसी भी लेवल से मैं कहीं से भी उठा कर लेकर चला आया हूँ और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका टाइम ना गवाते हुए मैं चलता हूँ, अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हिंदी समान हिंदी दिया गया है, ठीक है। और ये मैं प्रश्न अपने यहाँ से नहीं बनाया हूँ, पहले जान लीजिए, ये प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं बनाया हूँ। एसएससी जीडी का जो अभी हाल ही में पेपर एग्जाम हुआ है, वहीं से सब आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। मैं अपने मन से बना के किसी भी प्रश्न को आप सभी के सामने नहीं लेकर आया हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन सन 1955 में, ऑप्शन बी सन 1962 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन सी 2000 में। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसके बारे में मैं आप सभी से बता दूं कि हिंदी भाषाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1962 ईस्वी में किसी को भी नहीं दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी में 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप सभी को यह प्रश्न दे दूँ भाई, अगर मेरे काम का नहीं है तो शायद आपके काम का हो जाए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है, ठीक है। आप सभी को कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका विलोम भी दिए गया है। कौन सा शब्द विलोम का सही अर्थ नहीं है, सही नहीं है, वही आप सभी को बताना है। कि जैसे ऑप्शन ए है, राग का विराग होता है, व्यस्त का समिष्ट होता है, बच्चा का जवान होता है, उत्तम का उधम होता है, सॉरी उत्तम का अधम होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, बच्चा का विलोम भाई बूढ़ा होगा, ठीक है, उल्टा बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा कहाँ दिया गया है यार, बच्चे को जवान ही बता दिया गया है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे मैं उन्हीं प्रश्न को आप सभी के सामने लेकर आया हूं। अन्यथा लाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद होता और मेरा भी टाइम बर्बाद होता, ठीक है। मैं तो अपना ना तो बर्बाद करना चाहता हूँ, ना तो आपका टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये प्रश्न यार भूल जाओ, ठीक है। मॉडल देखो कि एसएससी जीडी में या फिर सीआरपीएफ में किस मॉडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, ठीक है। उज्ज्वल, इकट्ठा, कमल, उपरोक्त, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि उज्ज्वल एक तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव हो जाएगा उजाला हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें 8वें नंबर प्रश्न की, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 प्रश्न बन जाते हैं, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं और जिससे काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं। पहले तो काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ये नोट कर लो। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। और करण, ठीक है, जिसे कि मान लीजिए आपसे कोई काम करवा रहा है, ठीक है। आप मान लो कि झाड़ू मार रहे हो अपने घर में, ठीक है। तो आप क्या हो गए, आप कर्ता हो गए, और जिससे झाड़ू लगा रहे हो ना, तो झाड़ू क्या हो गया, करण हो गया, ठीक है। ये कर्ता करण में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होती है, इसीलिए ये प्रश्न घूम फिर कर आप सभी के सामने आते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। तो आपसे कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। अगर करण पूछे तो जिससे काम कर रहे हो, जिस वस्तु से आप काम कर रहे हो वो हो जाएगी, ठीक है। अगर कर्ता पूछे तो आप स्वयं हो जाओगे, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो आप कर्ता हो गए, जिससे कर रहे हो
वो करण हो गया। ठीक है, 12वां नंबर हमारा प्रश्न है कि निंदा का विलोम क्या होगा। अरे बाप रे बाप, इतना आसान प्रश्न अगर आप लोग नहीं बता पाते हो तो भाई भूल ही जाओ। फिर इस महामारी के दौर में कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटिव निकालना, ठीक है, सरकारी नौकरी आपके बस की बात नहीं है अगर आप लोग इस प्रश्न को नहीं बता पा रहे हो, और मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। 13वां नंबर प्रश्न हमारा हो गया, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। भाई जीके के हिसाब से और हिंदी के हिसाब से, ये दोनों हिसाब से प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 22 भाषाएं हैं, इस सभी को पता है भारतीय संविधान में जिन्हें मान्यता प्राप्त दिया गया है, लेकिन इसमें मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी कौन सी भाषा है जो कि संविधान में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, डी भोजपुरी। ठीक है, जो कि यूपी बिहार वालों का फ्री सॉन्ग होता है, वो भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है, इतना नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो फिर से प्रश्न को सुन लीजिएगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। कर्ता, करण, कर्म, आपादान। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा भाई, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जामिनेशन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। अरे बाप रे, ये देखो, ये संधि विच्छेद दिए गए हैं 4, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद गलत है। महाधन ओज, पौधन अक, नवधन इक, परोधन उपकार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, परोधन उपकार, परोपकार। ना 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 ना, ये हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अब मैं किसी भी एग्ज़ाम का प्रश्न ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। ठीक है।